नमस्कार बच्चों, मैं अमित कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहां साइंस की क्लासेस ले रहे हैं रेगुलर, जो आपके आने वाली परीक्षाओं में सब एग्जाम में जहां भी जीएस पूछी जाती है वहां चलेगा। जैसा कि हम लोग प्रॉपर पढ़ रहे थे कि हम लोग फ्यूल का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो फ्यूल में हम लोग लास्ट टॉपिक जो पढ़े थे वो था कोयले को लेकर। कोयले के विभिन्न प्रकार हमने पढ़ाया था, उससे होने वाली फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया गया था, ईंधन के बारे में उसकी क्या विशेषताएँ हैं। तो जिन लोगों का क्लास छूटा हो उस लेक्चर को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज लास्ट टॉपिक जो मैंने ख़त्म किया था वो था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सॉरी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पे ख़त्म किया था। भंजक आशवन, भंजक आशवन मैंने बताया था कोयले के शुद्धिकरण की एक टेक्निक है, एक विधि है जिसके माध्यम से, और उस विधि से भंजक आशवन के द्वारा मीन्स हम विभिन्न तापमान, उच्च तापमान पर कोयले को गर्म करते हैं, उसे उबालते हैं, उससे हमें कई प्रोडक्ट मिलते हैं। आज की क्लास में हम उसी के आगे भंजक आशवन की प्रक्रिया से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कोयले के शुद्धिकरण की प्रक्रिया से जो प्रोडक्ट हम प्राप्त करते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। और आज जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि कोक, लेकिन देखिए ये हमारा कोयला, ये कोक पेप्सी कोला वाला, कोको कोला वाला कोक नहीं है। ये कोयले को गर्म करने से, भंजक आशवन की प्रक्रिया से प्राप्त एक उत्पाद होता है, एक प्रोडक्ट है। इसका हमारी लाइफ में क्या यूज़ है, इसको कैसे तैयार किया जाता है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो कोक होता है हमारा, ऐसा है कि जब हम कोयले को गर्म करते हैं बहुत ज़्यादा, एक ग्रे रंग का प्रोडक्ट है, ग्रे कलर प्रोडक्ट है। ये एमॉर्फस नहीं होता, ये भुरभुरा होता है, पोरस नेचर का होता है। कैसा होता है? भुरभुरा होता है, सॉलिड नहीं होता है, पोरस होता है। ये एक भुरभुरा होता है, मीन्स जैसे कि कोई चीज़ मुलायम टाइप की, पोरस टाइप की होती है। भंजक आशवन की प्रक्रिया के द्वारा जब हम इसको तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हमने बताया था कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है एनारोबिक प्रोसेस का एक उदाहरण, जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम होता है या नहीं होता है। तो ऐसे तरीका से जिसको भंजक आशवन कहते हैं, कोयले को गर्म किया जाता है तो उससे एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है जो काले रंग का, ग्रे रंग का होता है, जिसको हम लोग कोक कहते हैं। ये पोरस होता है, भंजक आशवन की प्रक्रिया के द्वारा तैयार कोयला या तेल को गर्म करके बनाया जाता है, हाइड्रोकार्बन को। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें कार्बन का एक हाई परसेंटेज होता है, और इसीलिए कोक को हम कह सकते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम में जब पूछा जाता है, वो क्या है? मानव निर्मित पदार्थों में कोयले का या कार्बन का, कोयले का ना लिख के हम लोग कार्बन लिखेंगे, पदार्थों में कार्बन का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। शुद्ध रूप, इसको हम प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन भी कहते हैं। लेकिन मानव निर्मित पदार्थों में ऐसे हमारा देखिए सबसे शुद्ध हीरा, डायमंड होता है, ठीक है। तो कार्बन सबसे शुद्ध रूप होता है पदार्थों में, मानव निर्मित पदार्थों में कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, ठीक है, प्यूरेस्ट फॉर्म है। कि आपसे क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है? अमोनिया, लिकर है, कोक है, कोयला गैस है, या कि कोयले का ही कोई फॉर्म दे देगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन होता है और इसीलिए कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कहलाता है ये, ठीक है। तो कार्बन की उच्च सामग्रियाँ होती हैं और इम्प्योरिटीज़ बहुत कम होती है, अशुद्धियाँ बहुत कम होती हैं इसमें। देखिए इसका यूज़ जनरली, इसको हम लोग लौ ऐश को गलाने में, जहाँ पर लोहे को गलाया जाता है उनकी बड़ी बड़ी भट्टियों में, उनके स्टोव, उनके फूड्स में जो भट्टियाँ होती हैं उसमें एज अ फ्यूल यूज़ होता है। तो लौह उद्योग में लोहे को उबालने या लोहे को गलाने के लिए, लोहे को मेल्ट करने के लिए हम इसका जनरली फ्यूल के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो सबसे बात बच्चों है कि ये कोयले का सबसे शुद्ध रूप है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी परीक्षा में हमें ध्यान रखना है। कोयले का शुद्धतम रूप मानव निर्मित पदार्थों में वो कौन होगा? वो है हमारा कोक। चलिए इसी बात को हम इंग्लिश में देखते हैं, ठीक है। तो कोक, जैसे मैंने बताया, कोक क्या है? कोक इज अ ग्रे हार्ड एंड पोरस फ्यूल, छिद्रदार होता है ये, ठीक है। थोड़ा सॉफ्ट, हार्ड होता है लेकिन सॉफ्ट फॉर्म है, बिल्कुल हार्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता, पोरस होता है। हाई कार्बन कंटेंट, फ्यू इम्प्योरिटीज, बहुत कम अशुद्धियाँ होती हैं। मेड बाय हीटिंग कोल एंड ऑयल इन द एब्सेंस ऑफ एयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। तो जैसा मैंने पीछे बताया कि भंजक आशवन के द्वारा
इसको तैयार किया जाता है। भंजक आश्वन क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, किस टेम्परेचर पे किया जाता है, ये सभी बात हम लोगों ने प्रॉपर पिछले लेक्चर में पढ़ी है। तो जिन लोगों का ये लेक्चर नहीं लिए हैं वो उसको देखें, उस लेक्चर को, आपको इसके बारे में पूरा प्रॉपर पढ़ सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन अक्सर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो हम जो कोक तैयार करते हैं इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो अभी मैंने बताया कि आयरन और स्मेल्टिंग में, कि लोहे को गलाने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। क्योंकि देखिए लोहे का मेल्टिंग वैल्यू पॉइंट लगभग हमें मालूम है 1350 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, तो काफ़ी हाई, तो बहुत ही अच्छे फ्यूल होने चाहिए आयरन को गलाने के लिए। इसीलिए इसका आयरन की भट्टियों में, इसके स्टोव्स में, उसके चूल्हों में जो भट्टी, बड़ी बड़ी भट्टियाँ हैं, उसको हम यूज़ करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अन्य रूप में कोयले के। तो नेक्स्ट है कोल गैस। देखिए कोयला गैस, तो ये भी कोयला से ही तैयार की जाती है। उसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब उसको उबालते हैं तो एक टेम्परेचर पे हमें ये प्राप्त होती है। भंजक आश्वन के द्वारा इसको भी तैयार करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट है किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है, तो हम बताएंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इंग्लिश में इसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीडी लिख देते हैं, कि तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। क्या होता है कोयला गैस? कोयला गैस में इन गैसों का मिश्रण होता है। तो हमारे पास लिखा है हाइड्रोजन गैस प्लस आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस मीथेन। ध्यान रखिएगा इन गैसों का मिश्रण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कोयला गैस में कौन कौन सी गैसेस होती हैं। तो इसमें हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें होती हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे पहले भी मैंने बताया, इसको हम लोग साइलेंट किलर कहते हैं। सफोकेटिंग गैस है, हमारे ब्लड में अगर मिल जाए कार्बन मोनोऑक्साइड तो क्या करता है, जिसके कारण बहुत तेज़ी से अनकॉन्शियस बेहोश होने लगते हैं, चक्कर आता है हमें, ये बिना बताए, या साइलेंट किलर के रूप में हमें मार देती है। ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन गैस हाईली फ्लेमेबल गैस है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील है। हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका जो कैलोरिक वैल्यू होता है सबसे अधिक होती है, ऊष्मीय मान, मतलब प्रति किलो हाइड्रोजन को जलाने पर किसी, तो सबसे अधिक कैलोरिक वैल्यू कौन सी गैस देती है, दैट इज हाइड्रोजन होती है। तो इसी चीज़ को हम इंग्लिश में देख लेते हैं कि कोल गैस। व्हाट इज कोल गैस? ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, विच ऑफ गैसेस? हाइड्रोजन गैस, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, obtained by destructive distillation of coal and formerly used for lighting and heating। देखिए प्राचीन समय में हम लोग इसका यूज़ करते थे, प्रकाश करने में, जलाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज भी इसका यूज़ हम छोटे मोटे पैमानों पर करते हैं। तो हमारे एग्जाम में जो पॉइंट ऑफ व्यू में कोयला गैस में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, किस प्रक्रिया से इसे तैयार किया जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। गैस कार्बन। गैस कार्बन, इसको हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आजकल हम लोग देखते हैं शादी बारात में दूल्हा दुल्हन को एंट्री करते हैं, तो वो कौन सी चीज़ हैं देखते हैं ना, बिल्कुल जैसे इंद्र का दरबार हो, हाँ, पीछे से धुआं, गैस जैसे बादल होते हैं। तो जो आर्टिफिशियल दरबार वाली बादल, उनके लिए कौन सी चीज़ का यूज़ किया जा रहा है, तो यही वो गैस है। तो दूल्हों को शादी बारातों में स्वर्ग जैसा आनंद, स्वर्ग जैसी बातें हम कराते हैं, वो कौन सा है, वो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम गैस कार्बन के रूप में, जब इसको ठंडा कर दिया जाता है तो ये बर्फ़ जैसा हो जाता है। ठीक है, तो अभी देखिए कुछ दिन पहले हम लोगों ने न्यूज़ में सुना है कि कई बच्चे वहाँ पे क्या करते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में ला के रख दिया जाता है और छोटे बच्चे इसे बर्फ़ समझ के खा लेते हैं। तो जब बर्फ़ समझ के खा लेते हैं तो कैसा, ये थोड़ा सा पॉइजनस होता है। या जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा तो क्या होगा, हमारी डेथ का कारण बन जाता है। ये बहुत ख़तरनाक होता है। तो हमें शादी बारातों में इनका यूज़ करना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसी चीज़ें छोटे बच्चों के हाथ में ना लगे, क्योंकि कई बार उन्होंने क्या किया, वो बर्फ़ के रूप में खा गए, जो उनकी मृत्यु का कारण बन गया है। कई बार वे हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। तो जीवन की आपत्ति, तो अपनी खुशियों के लिए हमें खुशियाँ बनाएं, शादी विवाह बढ़िया करें, स्वर्ग जैसा तैयार करें वातावरण, लेकिन सावधानी के साथ। ठीक है, तो गैस कार्बन, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो गैस कार्बन क्या है, कार्बन का एक फॉर्म है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन, जो कोयले के भंजक आसवन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन द्वारा, क्योंकि हम लोग वही पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा तैयार किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आया है कि कोयले का वह कौन सा रूप है जिसको हम लोग बंद कंटेनर में उच्च तापमान पर, हाई टेम्परेचर पर पेट्रोलियम या कोयला को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। ये कार्बन क्या होता है, एक गैसियस फॉर्म में जो हमारा कंटेनर होता है उसकी दीवारों पर चिपक जाता है। आपने देखा होगा कभी बचपन में या आजकल भी घरों में जो हम लोग काजल होता है, आंखों का काजल जो लगाया जाता है,
ठीक है। काजल, हाँ, तो काजल होता है, बड़े बड़े देखते हैं ना लिप, आपके आइकॉनिक काजल हैं, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट, वो सब किससे काजल तैयार किए जा रहे हैं? तो काजल होता है आंखों में लगाने वाला, वो भी गैस कार्बन का ही एक फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, कोयले को गर्म करते हैं, तो गैस फॉर्म में जो कोयला, जो भी हम बर्तन लेते हैं, जो भी बीकर लेते हैं, उसकी दीवारों पे जो कार्बन चिपक जाता है, उसी के पार्टिकल्स को इकट्ठा किया जाता है, वही हमारा प्रोडक्ट गैस कार्बन होता है। ठीक है, तो ये होता है, ये देखिए दूसर और भुरभुरा ठोस पदार्थ होता है, ग्रे कलर का हल्का सा ब्लैक होता है। ठोस और तरल रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग, देखिए जब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, गैस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट सॉलिड मिल गया और इसको अगर लिक्विड बना दिया जाए, तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड होती है एक प्रकार की, मैंने भी बताया, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका उपयोग प्रशीतक मतलब ठंडा रखने वाले पदार्थों में किया जाता है एज अ कूलेंट। तो ये क्या होता है, हमारा कूलेंट एजेंट भी है। ठीक है, तो जहां पर ठंडा रखने वाली चीजें होती है प्रशीतक के रूप में, कूलेंट एजेंट के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कार्बन के किस रूप को हम एज अ कूलेंट एजेंट यूज कर रहे हैं, दैट इज ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या गैस कार्बन। ठीक है, चीज़ों को ठंडा रखने के लिए, वातावरण को ठंडा रखने के लिए, क्योंकि ठंडी बर्फ जैसा नेचर हो जाता है, जम जाती है। हाँ, एक बार क्वेश्चन आया कि भाई किसको गर्म करने पर ठंडा, कौन सी गैस को हम और अधिक गर्म कंप्रेस कर दें, संपीड़ित कर दें, कंप्रेस कर दें, तो बर्फ जैसी हो जाती है वाइट कलर की, तो वो होते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका उपयोग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, रासायनिक क्रियाओं में, केमिकल प्रोसेस में एज अ अक्रिय इनर्ट गैस के रूप में इसका यूज होता है, इनर्ट गैस के रूप में इसका यूज। और अग्निशमक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अग्निशमक यंत्र। हम लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो हमारे हर जगह, आप हर बिल्डिंग में जाते हैं, वहाँ पर आग बुझाने का एक लाल रंग का एक सिलेंडर, छोटे छोटे सिलेंडर देखते हैं। उन्हीं छोटे छोटे सिलेंडर्स को हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, अग्निशमक यंत्र। उसमें हम देखते हैं कि जब कहीं आग लग जाती है, तो उसको हम प्रेशराइज, उसमें प्रेशराइज कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो जब उसको प्रेशराइज करके डाला जाता है, व्हाइट कलर की गैस टाइप की निकलती है, तो वही व्हाइट पाउडर क्या होता है, कार्बन पाउडर होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड का पाउडर होता है या कार्बन पाउडर होता है। कई बार इसकी जगह पर हम लोग इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेस है, इसका भी यूज करते हैं, क्षार है, इसका भी यूज कर जाते हैं। अग्निशमक मतलब आग बुझाने वाला, तो आग बुझाने वाले अग्निशमक यंत्रों में जो गैस भरी जाती है या कौन सा सॉलिड पदार्थ होता है, वो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन पाउडर। गैस का पूछा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या आपसे बेस पूछता है तो कौन सा बेस भरा जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO3 आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो ध्यान रखिएगा, तो कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से आपसे निकले हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा बच्चों। चलिए इसी बात को हम लोग इंग्लिश में ले लेते हैं। व्हाट इज गैस कार्बन? तो गैस कार्बन इज अ कार्बन दैट ऑब्टेन व्हेन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, सेम बातें हैं पीछे जो पढ़ी, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज डन और व्हेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर हीटेड एट हाई टेम्परेचर इन अ क्लोज कंटेनर। ध्यान रखिएगा, एक बंद कंटेनर में, वही पीछे मैंने बताया कि बंद कंटेनर में किसको तैयार किया जाता है, गैस कार्बन। और जब ये सॉलिड फॉर्म में हमें मिलती है तो इसे हम सॉलिड CO2 भी कहते हैं, सॉलिड CO2 भी कहते हैं। सॉलिड CO2 भी कहते हैं। तो इट अपीयर्स एज अ कॉम्पैक्ट एमॉर्फस ग्रे सॉलिड डिपॉजिट। तो ये क्या है, एक कॉम्पैक्ट, संगठित होता है काफ़ी, एमॉर्फस भुरभुरा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं होता, छिद्रदार होता है, मॉर्फस होता है, ग्रे सॉलिड डिपॉजिट, ग्रे रंग का एक ठोस डिपॉजिट होता है ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, कंटेनर की दीवार पे। मैंने वही बताया कि इसमें हम जब तैयार करते हैं तो गैसियस फॉर्म में जो कार्बन पार्टिकल्स कंटेनर की वॉल पे या रूप पे चिपक जाएं, ठीक है, क्लोज्ड होता है क्योंकि कंटेनर, जो चारों तरफ आपके पार्टिकल्स रह जाते हैं, इन्हीं को निकाल के बना दिया जाता है। अभी मैंने बताया था जैसे काजल, तो आँखों में जो काजल लगाया जाता है इसका एक रूप है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म्स इज यूज रेफ्रिजरेशन। अभी मैंने बताया प्रशीतक और कूलेंट एजेंट के रूप में इसका यूज होता है, रेफ्रिजरेशन एंड
कूलिंग एजेंट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इट इज यूज एज अ इनर्ट गैस इन केमिकल प्रोसेस, तो इसे हम अक्री गैस, इनर्ट गैस के रूप में भी यूज़ करते हैं रासायनिक क्रियाओं में। एंड स्टोरेज ऑफ कार्बन पाउडर इन फायर एक्सटिंग्विशर, ध्यान रखिएगा, अभी मैंने पूरी बात बताई, जो अग्निशमक फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें इसको एज अ पाउडर एज अ यूज़ किया जाता है आग बुझाने के रूप में। तो इसको हम लोग एक्सटिंग्विशिंग गैस भी कहते हैं, आग बुझाने वाली गैस भी कहते हैं। ठीक है, कोल तार, ठीक है, एक तारकोल होता है, कोल तार होता है, ये कोयले से तैयार किया जाता है, चिपचिपा गाढ़ा जैसा पदार्थ, तो इसलिए उसको कोल तार कहते हैं हम लोग। ठीक है, कोल तार, तो कोल तार जैसे सड़क पे डामर टाइप का होता है वैसे ही है कुछ, लेकिन ये कोयले से तैयार किया जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है। कोल तार एक गाढ़ा तरल पदार्थ है, एक विस्कस लिक्विड होता है, बहुत ही हाईली विस्कस होता है, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है, कोयला या कोल गैस का एक बाई प्रोडक्ट है। तो कोयला या कोल गैस को हम जब गाढ़ा कर देते हैं, चिपचिपा कर देते हैं, तो उससे ये बनाया जाता है। तो हम बताएंगे किसका प्रोडक्ट है, या तो कोयले को गर्म करके फ्रैक्चरल डिस्टिलेशन से बनता है और उसका कोल गैस नाम दिया, मतलब उसी का एक प्रोडक्ट है। जब हम उसको गाढ़ा देते तो जो गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ बच जाएगा उसमें, तो उसी चीज़ को हम कोल तार नाम दे देते हैं। देखिए, इसका बहुत ही ज़्यादा मेडिकल सेक्टर और इंडस्ट्रियल, तो मेडिकल सेक्टर चिकित्सीय जगत और औद्योगिक जगत में इसका उपयोग दोनों में होता है। तो खास कर देखिए, इससे जो हमारी जो स्किन डिजीजेज हैं वो बहुत ज़्यादा उपचार किया जाता है इससे। ठीक है, सिरोसिस एक जैसे दाग जैसे पड़ जाते हैं स्किन में, सिरोसिस और सेबोरहेक डर्मेटाइटिस, ये दो बीमारियों का नाम है। तो त्वचा संबंधी रोग में ध्यान रखिएगा, स्किन डिजीज, ठीक है, त्वचा संबंधी रोगों में कार्बन के किस एक उत्पाद का यूज़ किया जाता है, दैट इज कोल तार। ठीक है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो सीरियोसिस, ये भी स्किन प्रॉब्लम होती, सीरियोसिस, ठीक है, और सेबोरहेक डर्मेटाइटिस, इसका उपयोग पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट थेरेपी, देखिए अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी उन लोग के उपचार में भी किया जाता है। इसका उपयोग थेरेपी, पराबैंगनी थेरेपी मतलब जब हमारे स्किन बहुत सारे लोगों के, जैसे खासकर ठंडे क्षेत्रों के लोगों शरीर में स्किन में लाल लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रभाव से कारण, वो कैंसर भी हो जब बन जाता है कई बार, तो उसका ट्रीटमेंट देखें। इसका यूज़ कैरेटोप्लास्टिक नामक दवाओं के एक वर्ग के, देखिए कैरोटीन स्किन बनी होती है, कैरोटीन, तो ये क्या, कैरेटोप्लास्टिक वो मेडिसिन होती हैं जो हमारी त्वचा की शीर्ष परत से, स्किन की जो शीर्ष परत से डेड सेल्स होते हैं उनको हटा देते हैं, हटाकर त्वचा कोशिकाओं की ग्रोथ को क्या कर देते हैं, धीमा कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, तेज नहीं करते हैं। कैरेटोप्लास्टिक ऐसे मेडिसिन हैं, ऐसे मटेरियल हैं जो क्या करते हैं, जब इनका यूज़ करते हैं तो ये हमारी जो स्किन सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बीमारियों से बचाते हैं। अल्ट्रावायलेट थेरेपी में इनका यूज़ होता है और अन्य कई सेगमेंट में इनका, खासकर मेडिकल, और मेडिकल में खासकर हमारी जो डर्मिस है या त्वचा संबंधी बीमारियों में इसका बहुत ही यूज़फुल, तो मेडिकल संबंधी यूज़ होता है। ठीक है, तो सोरोसिस ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है त्वचा संबंधी रोग में। चलिए, तो इसका इंग्लिश में फटाक से देखते हैं। कोल तार, तो कोल तार इज अ थिक डार्क लिक्विड, बहुत ही गाढ़ा मोटा पदार्थ है, विच इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ कोल और कोक। ठीक है, कोल गैस और कोक, इट हैज़ बोथ मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। अभी मैंने इट में बी अप्लाइड टू द एफ्लेटेड ट्रीट ऑफ सोरोसिस एंड सेबोरहेक डर्मेटाइटिस। अभी मैंने बताया त्वचा संबंधी दोनों रोग हैं। सोरोसिस ध्यान रखिएगा, पी से स्पेल होता है PSORIASIS, तो सोरियासिस तो हम लिखते हैं, लेकिन पी जैसे निमोनिया में पी आता है वैसे ही सोरोसिस में भी पी आता है बच्चों। ठीक है, इट में बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी उपचार। अभी मैंने अल्ट्रावायलेट लाइट थेरेपी में यूज़ होता है। कोल तार बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ड्रग व्हेन नोन एज अ कैरेटोप्लास्टिक, तो मैंने अभी बताया कि इसको एक दवाओं के रूप में, कैरेटोप्लास्टिक दवाओं के नाम से इसको मार्केट में बेचा जाता है, जो क्या कर देता है, वर्क्स बाय कॉजिंग द स्किन सेट डेड सेल्स फ्रॉम इट्स टॉप लेयर, स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ स्किन सेल्स। मैंने अभी बताया ये क्या करता है, ठीक है, तो ये डेड सेल्स जो स्किन के सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है,
जिसके कारण ये ज़्यादा बढ़ नहीं पाती और हमारी बीमारियां रुक जाती हैं। तो केरेटोप्लास्टिक एक मेडिसिन है जो स्किन संबंधी या प्रॉब्लम को ट्रीटमेंट में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अमोनिया लिकर, अमोनिया शराब। देखिए, इसको बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा अमोनिया लिकर या अमोनिया शराब का केमिकल नेम अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम सामान्य शब्दों में अमोनिया वाटर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अमोनिया पानी, अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनिया घोल, अमोनिया लिकर, अमोनिया लिकर, अमोनिया शराब, एक्वा अमोनिया, ये ध्यान रखिएगा। एक्वा मतलब पानी में है, एक्वाटिक, एक्वा अमोनिया। नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन चीज़ एक ही है। तो अमोनिया वाटर, अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनिया घोल, अमोनिया शराब, अमोनिया लिक्विड लिकर, अमोनिया शराब, एक्वा अमोनिया। ठीक है, तो ये सभी नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। देखिए, अमोनिया होने के कारण तो हमें मालूम है अमोनिया क्या है। अमोनिया का यूज़ हम कहाँ करते हैं? तो अमोनिया का यूज़ ये क्या करते हैं कि पानी को यहाँ शुद्धिकरण के लिए भी कर रहे हैं, अपशिष्ट जल उपचार मीन्स वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करते हैं, कोल्ड स्टोरेज, रबर, लुगदी, कागज इंडस्ट्री में, खाद्य और पेय उद्योग में मीन्स जो हमारे इडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे जूस के हो गए या नमकीन चिप्स वगैरह, जहाँ पर थे स्टेबलाइज़र, न्यूट्रलाइज़र। स्टेबलाइज़र न्यूट्रलाइज़र मतलब कि ये क्या करता है, नमी को फैलने नहीं देता। जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्टोरेज के लिए स्टेबलाइज़र या न्यूट्रलाइज़र मतलब उदासीन बना देता उसे, कोई रिएक्शन नहीं होने देता। जैसे आपसे क्वेश्चन होता है कि जो हमारे चिप्स या नमकीन के पैकेट होते हैं, चिप्स है जैसे हल्दीराम वगैरह, नमकीन के पैकेट्स में कौन सी गैस भरी रहती है? तो वहाँ पर हम अमोनिया गैस या नाइट्रोजन गैस के रूप में इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है तो एज ए न्यूट्रलाइजर, स्टेबलाइज़र। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबलाइज़र या न्यूट्रलाइज़र के रूप में हम किसका यूज़ करते हैं? तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सीधे सीधे नहीं है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NH4 यहाँ से निकाला जाता है। और फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिकल सेक्टर में हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खासकर स्टेबलाइज़र न्यूट्रलाइज़र आप बिल्कुल याद रखिएगा। ये दोनों नाम स्टेबलाइज़र न्यूट्रलाइज़र इसको किसका यूज़ करते हैं? अमोनिया का, अगर है नहीं है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलिए। तो अमोनियम लिखकर मैंने जैसे बताया अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। अन्य नेम क्या होंगे? तो अमोनिया वाटर, अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनिकल लिक्विड एंड अमोनिया लिक्विड एक्वा अमोनिया। ये मैंने जैसे बताया हिंदी में भी, तो इंग्लिश में जो अपने नोट्स बना रहे हैं उसको एक्वा अमोनिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अमोनिया आल्सो यूज एज अ वेस्ट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। मैंने कहा कि जो पानी खराब हो रहा होता है उसके परिष्करण में, जल के उपचार में, उसका शुद्ध करने में इसका यूज़ होता है। ट्रीटमेंट यूज एज अ वेस्ट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। कोल्ड स्टोरेज में रबर, पल्प, लुगदी जो कागज़ वगैरह गलाया जाता है जहाँ रबर बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में, फूड एंड बीवरेज। अभी मैंने बताया कि जो आपके इडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं या बीवरेज जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं इंडस्ट्रीज़, वहाँ पर स्टेबलाइज़र एंड न्यूट्रलाइजेशन, स्टेबलाइज़र एंड न्यूट्रलाइज़र, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। किसका यूज़ होता है? तो हमें अमोनिया का यूज़ बताना है, नाइट्रोजन, फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन या अमोनिया लिक्विड का। ठीक है, इट आल्सो एज अ मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, मतलब मेडिकल सेक्टर में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये दोनों पॉइंट स्टेबलाइज़र एंड न्यूट्रलाइज़र के रूप में किसका यूज़ हो रहा है? नाइट्रोजन का। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा ऑप्शन तो अमोनिया लिक्विड होगा। ठीक है, चलिए कोल ऑयल, कोयला तेल। तो देखिए ये भी जिसको हम लोग कोयला तेल या तेल के फॉर्म में कोयला को बनाते हैं, केरोसिन, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी का तेल, पैराफिन, और इसको हम लोग लालटेन वगैरह में डाल के जलाते हैं तो इसको लैम्प तेल, लैम्प भी कहते हैं, कोयला तेल। ठीक है, तो केरोसिन, पैराफिन एंड मिट्टी का तेल या लैम्प ऑयल। तो लैम्प में जलाते थे इसे लैम्प ऑयल भी कहते हैं। पैराफिन
पैराफिन इसका एक और भी लाइट फॉर्म या प्योरेस्ट फॉर्म होता है, इसका हल्का रूप होता है, शुद्धिकरण होता है। अगली क्लास में जब हम लोग पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे ये कैसे तैयार होता है, किस टेम्परेचर पे। देखिए ये एक दहनशील, हम जानते हैं जलाया जाता है, तो दहनशील हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है हमें मिट्टी के तेल को जैसे केरोसिन के फॉर्म में, और इसे हम पेट्रोलियम से जनरली बनाया जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, मिलता है। यह एक व्यापक रूप से विमानन, बहुत इंपॉर्टेंट, एरोप्लेन फ्यूल, तो विमान में ईंधन के रूप में, हेलीकॉप्टर और फ्यूल में इसका यूज करते हैं। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हम बताएंगे पैराफिन, पैराफिन, ठीक है। तो ये पैराफिन यूज होता है एरोप्लेन के फ्यूल के फॉर्म में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हवाई जहाज में, एरोप्लेन में, हेलीकॉप्टर में कौन सा पेट्रोलियम का रूप हमें यूज करना पड़ता है, तो हमें आंसर देना पैराफिन। पैराफिन मिट्टी का एक तेल है, लेकिन इसका प्योरेस्ट फॉर्म होता है, काफ़ी महंगा होता है, कॉस्टली होता है, ठीक है। तो इट इज़ कंब्यूजेबल हाइड्रोकार्बन, ज्वलनशील है, लिक्विड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है, विच डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। तो इसको हम लोग विमान, एरोप्लेन फ्यूल भी कहते हैं, एविएशन फ्यूल भी कहते हैं। और घरों में तो मिट्टी के तेल वगैरह जला ही जाता था, तो स्टोव लैंप वगैरह में हम खाना पकाने में स्टोव में भी यूज़ करते थे, तो वो हमें मालूम रहता है, ठीक है। तो चलिए आज बच्चों इतना ही रहा हम लोगों का। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए लाऊंगा पेट्रोलियम, पेट्रोल, और वो कैसे तैयार किया जाता है, क्या होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे बनता है, पेट्रोलियम के कौन कौन से फॉर्म हैं, कौन कौन से रूप हैं, ओपेक क्या है, हाँ, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।